आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। ध्यान से देख लीजिए इस दरिंदे का चेहरा। यही वो शख्स है जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अब भी उसके चेहरे पर शर्म का नामो निशान नहीं है। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। साइलेंट तो बता दो। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से क्या बताइएगा? टाइम आएगा। इंदौर से सामने आए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। आरोपी पीयूष धामनोदिया पर अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या करने और मौत के बाद भी 100 के साथ अमानवीय कृत्य करने का आरोप है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो किसी की भी रूह कपा देंगे। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी को आरोपी युवती को द्वारकापुरी इलाके की अंकल गली में स्थित अपने कमरे पर यह कहकर लाया था कि वैलेंटाइन वीक में उसे खास गिफ्ट देना है। कमरे में पहुंचने के बाद उसने पहले उसे मैगी बनाकर खिलाई ताकि कोई शक न हो। जांच में सामने आया है कि मुलाकात से पहले ही आरोपी मेडिकल स्टोर से कथित तौर पर सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां लेकर आ चुका था, यानी पूरी वारदात पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। खाना खिलाने के बाद आरोपी ने सरप्राइज गिफ्ट देने के नाम पर युवती की आंखों पर पट्टी बांध दी। बातों बातों में उसने उसके हाथ पैर भी बांध दिए। शुरुआत में युवती को इस पर शक नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही आरोपी की असली नीयत सामने आ गई। जब युवती ने तबीयत खराब होने की बात कहकर संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी हिंसक हो गया। पुलिस के अनुसार उसने जबरदस्ती की युवती के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके सीने पर बैठकर गला दबाया। दम घुटने से युवती बेहोश हो गई और फिर उसकी मौत हो गई। सबसे भयावह खुलासा यह है कि हत्या के बाद भी आरोपी कमरे से नहीं निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह करीब 2.5 घंटे तक वहीं मौजूद रहा। इस दौरान उसने बियर पी और मृत युवती के शव के साथ भी अमानवीय हरकतें की। उसे यह मालूम था कि युवती अब जीवित नहीं है, इसके बावजूद उसकी क्रूरता थमी नहीं। बताया जा रहा है कि वारदात की डिटेल सुनकर जांच कर रही महिला सब इंस्पेक्टर तक भावुक हो गई, लेकिन आरोपी के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं दिखा। पूछताछ के दौरान वह खुद को बेपरवाह दिखाता रहा। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की पूरी मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में वह युवती के साथ कमरे में दाखिल होता दिखाई देता है। कुछ घंटों बाद वह बैग लेकर अकेला बाहर निकलता नजर आता है। पुलिस मान रही है कि पूरी वारदात सुनियोजित थी और आरोपी को अंदेशा था कि मामला गंभीर हो सकता है। वहीं द्वारकापुरी थाना पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ गंभीरता से शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि तकनीकी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से कई अहम तथ्य सामने आ चुके हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने युवती पर संबंध बनाने का दबाव बनाया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। हत्या के आरोपी पीयूष धामनोदिया को जब पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने लाया गया तो उसने पत्रकारों से बातचीत की। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी के चेहरे पर किसी भी तरह का पछतावा नजर नहीं आया। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर वो बेपरवाह दिखाई दिया। उसने साफ शब्दों में कहा, सब छोड़ो, जो होना था वो हो चुका। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। उसके इस बयान ने सभी को चौंका दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी के चेहरे पर शिकन या तनावग्रस्त नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उसका रवैया लोगों के गुस्से को और भी बढ़ाने वाला साबित हुआ। इस हत्याकांड के बाद इंदौर के लोगों में भारी आक्रोश है। छात्रा के परिवार और परिचितों का रो रो कर बुरा हाल है।